हेलो एवरीवन। कल आपको एक्सरसाइज 2 के शुरू के पहला सवाल के ही कुछ पार्ट किए थे। सेकंड और थर्ड अभी करते हैं। पहले हम फोर्थ करते हैं, ये मेन क्वेश्चन है। अगली एक्सरसाइज भी इसी से होगी और अगले टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो चैप्टर हम अभी करना है इसके बाद वो भी इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। बड़ा खास मेथड है, आपको हर हाल में बहुत अच्छे से सीखना है। पढ़िए क्वेश्चन 4 क्या कहता है बुक में कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट r, थीटा। फिर हम वहीं आ गए जो हम रोज बोलते हैं, r, थीटा का मतलब क्या हो गया, पोलर इक्वेशन की ये बात करता है। तो ये पोलर में कर्व, लेकिन आपने इससे पहले जो पढ़ा वो s और साई में था। इसका रो आप कैसे निकालते हैं, कहिए ये इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाती है। इसका जो रो होता है वो ds अपॉन डी साई होता है। फिर आपने कल p में और r में पढ़ा, ये पैडल इक्वेशन कहलाती है। इसका रो बराबर r डी आर ओवर डी होता है। उसके अलावा आपने x, y कार्टेशियन में पढ़ा था, रो बराबर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 नीचे d2y ओवर dx, मतलब y2 d स्क्वायर y ओवर dx। अब आज तो कर्व r और थीटा में है। कहिए हमने पोलर का तो अभी फॉर्मूला ड्राइव ही नहीं किया है, वाकई अभी नहीं कराया है मैंने आपको ड्राइव, थोड़ा सा लेंथी भी होता है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी कराऊंगा। तो और वो होने के बाद भी ड्राइव हम कोशिश यही करते हैं कि हम r और थीटा के फार्मूले से बचें, क्योंकि सबसे लंबा जो फार्मूला होता है पोलर रो निकालने का वो पोलर फॉर्म का होता है। तो इसका तरीका यह होता है कि गिवन कर्व को जो r और थीटा में गिवन है इसकी आप फॉर्म चेंज कर दीजिए। जैसे कई बार जब क्वेश्चन होता था कार्टेशियन में x और y में, तो x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा करके कहते थे भाई इसको पोलर में चेंज कर दीजिए, इसको ध्रुवीय कोऑर्डिनेट में बदल दीजिए, आप जो भी हिंदी में बोलते होंगे, वरना इंग्लिश में कहते थे पोलर फॉर्म का कार्टेशियन को पोलर में बदल दीजिए, x y को r। तो ऐसे ही r थीटा को भी हम बदल सकते हैं p में और r में। अगर हम p और r में बदलने में कामयाब हो गए तो हमारा फार्मूला रो का इतना छोटा सा हो जाता है, वरना r और थीटा का फार्मूला बड़ा लेंथी होता है। किसी को अगर अभी देखना ही है तो अभी मैंने अभी ड्राइव तो कराया नहीं है, वो अपने पेज एक पेज पलटे, हेडिंग पढ़ा हुआ मिल जाएगा, पैडल फॉर्म, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके नीचे ही है पोलर फॉर्म फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो बहुत लंबा सा फार्मूला होता है, अभी मैं ड्राइव कराऊंगा उसको आपको। फिलहाल तो मैं अभी ये जो मैं सब बोल रहा हूं, मैं आपको कहानी की बैकग्राउंड सुना रहा हूं, या कहिए मैं बेस बना रहा हूं, कॉन्सेप्ट बना रहा हूं कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं इसको क्यों पोलर फॉर्म में बदलूंगा, क्योंकि r और थीटा का रो का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है। तो मैं कैसे बदलूंगा, देखिए पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में, डी आर ओवर डी थीटा, ए ऐसे रहेगा, 1 का 0 कॉस का माइनस साइन थीटा, तो प्लस हो जाएगा। फिर मैंने इसको उल्टा किया जानबूझ के, डी थीटा अपॉन डी आर बनाया, और फिर मैं इसको दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सामने हर चीज थीटा में हो तो अच्छा लग गया, तो इक्वेशन नंबर 1 से r की आपने वैल्यू डाल दी। अब साइन को खोलिए, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और cos को ऐसे खोलिए कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो बीच में माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा, ये कैंसिल हुआ और tan थीटा बाई 2 बन गया। अब ये मैंने r डी थीटा अपॉन डी आर आया था। अब आपके दिमाग में आ रही हुई क्वेश्चन कि यार डी आर ओवर डी थीटा था, इन्होंने काय को बदला इसको डी थीटा ओवर डी आर में, और क्यों इसको आर से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए इसका जवाब जो है वो शायद यहां पे आपको मिल जाएगा, थोड़ा और पीछे जाऊं, नहीं, tan फाई का यूज हमने कल यहां किया था, sin फाई और cos फाई, और मैंने इसी को tan फाई बनाया था कल डिवाइड करके, वो आज वो एडिट में हट गया। जब tan फाई करेंगे तो sin फाई अपॉन cos फाई, तो दिस वन बटे दिस वन आएगा, तो ds से ds कट जाएगा और क्या बचता है, r डी थीटा अपॉन डी आर। तो r डी थीटा अपॉन डी आर, अरे यार ये r लिखा है, तो tan फाई कितना होता है, r डी थीटा अपॉन डी आर होता है। ये आप सही से याद कर लीजिए। तो इसका आपसे क्या मतलब है यहाँ पे, इसका आपका ये मतलब है कि tan फाई r डी थीटा, तो ये tan फाई बनाने की कोशिश चल रही थी। गिवन सवाल हमेशा r में होगा, हमेशा उसको थीटा में डिफरेंशिएट करेंगे, हमेशा उसको उल्टा करेंगे, और हमेशा उसको r से मल्टीप्लाई करेंगे। सामने r की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख के सॉल्व कर लेंगे, और लेफ्ट में ये r डी थीटा अपॉन डी आर ही tan फाई बन जाएगा। तो tan फाई tan थीटा बाई 2 हो गया, कंपेयर करिए तो फाई बराबर थीटा बाई 2। तो आपको यार इससे मुझे क्या फायदा होगा, अभी होगा आपको फायदा। कल आपको ये फार्मूला ड्राइव करा था, p बराबर r sin फाई, कल कहां ड्राइव किया था, कहिए कल यहां ड्राइव किया था, इसमें इस ट्राइंगल में, ओपीएन में। जिसने कल पढ़ा है उन्हीं के लिए पढ़ाई है, और जो आज पढ़ेंगे उनके लिए कल की पढ़ाई होगी, ये तो स्टेप में चलने वाली पढ़ाई। तो ये p बराबर r sin फाई आपने कल ऐसे ड्राइव किया था।
तो इसलिए आपने यहाँ पे p बराबर r sin फाई रखा। अब इस फाई की वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए, तो p बराबर r sin थीटा बाई 2 आ गया। देखिए उद्देश्य याद रखिएगा, व्हाट इज द एम बिहाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग, बिहाइंड इसके सारा जो इसके पीछे का उद्देश्य है वो ये है कि मैं किसी भी सूरत से गिवन क्वेश्चन जो p में और r में, p में और r और थीटा में था, जो पोलर फॉर्म थी, मैं p में और r में बदलना चाहता हूं। तो p बराबर r sin फाई में मैंने फाई की वैल्यू डाली, लेकिन sin थीटा बाई 2 आया, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा क्योंकि मुझे p और r में चाहिए। मैं वापस क्वेश्चन नंबर 1 में गया, मैंने इस 1 में से सोचा cos, यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालूंगा cos थीटा से, तो r a 1 माइनस cos थीटा है, तो 1 माइनस cos थीटा में cos थीटा को खोल दिया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये 1 से 1 कैंसिल होगा, इक्वेशन नंबर 1 से हमेशा वैल्यू निकल आएगी, तो sin थीटा बाई 2 इतना आ गया। अब इस वैल्यू को पकड़ के यहां डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, तो 3 में डालने पर p बराबर r sin थीटा बाई 2 था, ये वैल्यू डाल दी, ये सॉल्व करने पे इतना आ गया। ये क्या बनी, ये गिवन कर्व की पैडल फॉर्म बन गई। अब तक रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने में अभी कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ आपने गिवन कर्व की क्या बना ली है, कहिए मैंने उसमें गिवन कर्व जो r और थीटा में था, मैंने उसको p और r में बदल दिया, यही पैडल फॉर्म होती है। अब उसको बदलने का तरीका एक बार मैं फिर से बता दूं। देखो साहब, ये r और थीटा में इक्वेशन होगी, मुझे पहले इसको पैडल फॉर्म में बदलना है। पैडल फॉर्म में जो बदलने की है वो ये है, p बराबर r sin फाई, इसलिए मुझे फाई चाहिए। अब मैं फाई कहां से लाऊंगा, उसके लिए मुझे फार्मूला आता है tan phi is equal to r d theta upon dr। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर इसको मैंने उल्टा किया, फिर r से मल्टीप्लाई किया, सामने r की वैल्यू रखी, इसको सॉल्व किया, लेफ्ट साइड में tan phi, सामने सॉल्व करके फाई की वैल्यू निकाली, p बराबर r sin फाई में फाई की वैल्यू रखी, और वैल्यू रख के sin थीटा बाई 2 की वैल्यू और निकालूंगा, क्योंकि मुझे p में और r में इक्वेशन चाहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है r और थीटा से सवाल को p और r में बदल देना, पोलर से पैडल में बदल देना। तो sin थीटा बाई 2 की यहाँ पे मैंने वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 1 लिखा है, फॉर्म 1 वैल्यू निकाली और वापस डाल दीजिए, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी पैडल फॉर्म। कल आपको पहले सवाल के 4 पार्ट ऐसे ही नहीं कराए थे, पहले क्वेश्चन में चारों में p और r में इक्वेशन थी, है ना, यहाँ पे भी p और r में। अब रो निकालने में कितनी सी देर लगेगी, बस dp अपॉन dr निकाला, रो बराबर कितना होता है r dr ओवर dp, इसमें आप जानबूझ के dp अपॉन dr ऐसे लिख लीजिए और इस वैल्यू को पकड़ के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, वो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, जो बचा ये आंसर। रो कितना आसान निकला है। अब अगला सवाल देखिए, इसमें ये, अब इसमें भी r और थीटा में है, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं r और थीटा से p और r में बदल दूं पोलर, और पोलर से पैडल। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको डिफरेंशिएट करूंगा थीटा के रेस्पेक्ट में। तो जिसमें पावर ज्यादा होती है, अगर आप लॉग लेके कर लें तो आसानी पड़ेगी, और लॉग ना भी लें तो भी हो जाएगा, कोई इससे लड़ाई नहीं है मेरी। पहले मैंने लॉग अगर ले लिया तो ले लिया, अब डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन r dr ओवर d थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में इसका 0 हो जाएगा, 1 अपॉन cos 2 थीटा, cos का माइनस sin 2 थीटा और 2 थीटा का 2। तो इससे लॉग में एक फायदा ये होता है कि r से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, मतलब खुद ही आ जाता है। r d थीटा अपॉन dr उल्टा कर दीजिए इसको, बस ये उल्टा किया, अभी तो ऐसे लिखा 1 अपॉन r dr ओवर d थीटा, फिर उल्टा कर दिया, इतने के बराबर आ गया। अब कोई क्या, मैं लॉग नहीं लूंगा, यहां तक करने के बाद मैंने बच्चों को बताया होगा, कोई क्या मैं लॉग नहीं लूंगा, तो सीधे 1 को डिफरेंशिएट करिए, तो 2r dr ओवर d थीटा बराबर a स्क्वायर cos 2 थीटा का ही आ जाएगा। आपने r नीचे ले गए, dr ओवर d थीटा आ गया, इसको उल्टा करा d थीटा अपॉन dr, दोनों तरफ r से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये r स्क्वायर आ गया, इक्वेशन नंबर 1 से r स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए, वही आपके cot 2 थीटा। 2 बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, रफ में करिए, बार बार कहिए, लॉग लेके भी आ जाएगा, बिना लॉग लेके भी आ जाएगा, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं मानना होता है, ये तो कैलकुलेशन है, जैसे चाहे करिए। तो खैर ये tan phi के बराबर इतना आ गया। अब मैं कंपेयर कैसे करूं, इसमें तो माइनस लगा है और दूसरे ये तो cot है, तो आप कहिए मैं इसको लिख सकता हूं tan pi by 2 प्लस 2 थीटा, भाई ये 0 और ये pi by 2, यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में, यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, कहिए साइन और cosec। तो जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा tan pi by 2 प्लस 2 थीटा, तो pi by 2 के कारण tan अपने रेस्पेक्टिव में बदलेगा cot में, और pi by 2 प्लस 2 थीटा का मतलब मैं सेकंड में हूं, सेकंड में tan निगेटिव होता है, इसलिए tan pi by 2 प्लस 2 थीटा कितने के बराबर होता है, माइनस cot 2 थीटा।
अरे ये तो 12th की पढ़ाई है, बल्कि 11th की यार, कि tan पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, हम सेकंड में है, सेकंड में tan नेगेटिव, और पाई बाई 2 जब होता है तो बदलता है tan cot में या cot tan में, और खाली पाई होता तो नहीं बदलता, या 2 पाई होता तो भी नहीं बदलता। खैर ये इसलिए आप इसको ऐसे लिखिए, और फाई बराबर पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा है। पिछले सवाल में भी ऐसे आया था, बस वहां पे फाई की कुछ और वैल्यू थी। P बराबर आर साइन फाई में ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। अब ये P में, R में और cos 2 थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा काय में है, सेकंड में, पाई बाई 2 प्लस में है, तो पाई बाई 2 के कारण साइन अपने रेस्पेक्टिव में बदलेगा cos में, और क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में, तो उसमें cos 2 थीटा रहेगा। tan नेगेटिव था तो माइनस होगा। cos 2 थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से, यहां तो 1 दूर पहुंच गया, 1 से डाल दीजिए। cos 2 थीटा कितना है, r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, आपको सीधे मिल गई ना वैल्यू। ये वैल्यू डाली, ये आपकी गिवन क्वेश्चन की पैडल फॉर्म आ गई। अगले चैप्टर में सिर्फ ये भी क्वेश्चन आते हैं कि पोलर से सिर्फ पैडल बदलिए। जितना आप कर्वेचर ध्यान से पढ़ लेंगे टेंजेंट का चैप्टर और नॉर्मल का, आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। और जो फार्मूला हमने यहाँ ड्राइव नहीं करेंगे, हम सब वहां पे ड्राइव करेंगे, इसलिए चिंता किसी बात की नहीं करिए, बस पढ़े जाइए, क्योंकि फार्मूला ड्राइव करके भी याद तो करना ही पड़ता है, तभी तो डायरेक्ट अप्लाई होता है। हर जगह पे हमेशा फार्मूला थोड़ी ड्राइव होगा। P बराबर आर साइन फाई बनाने को क्या है, मैं वही जो मैंने कल फिगर बना के टेंजेंट डाला था, परपेंडिकुलर डाला था, उससे निकाल दूंगा, लेकिन हर बार कोई निकाला जाता है, डायरेक्ट नहीं जाएगा। फिलहाल ये पैडल फॉर्म आ गई, बस अब रो बराबर निकालना है, तो पहले dp अपॉन dr तो निकाल लूं, ये निकाला, रो बराबर आर डी आर ओवर dp, उसको नीचे ले जाइए, इस dp अपॉन dr की वैल्यू यहां डालिए, जो भी आया वो आंसर है। यही आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत प्रैक्टिस करिएगा तब आने शुरू होंगे। अब देखिए r की पावर n, इसमें जब पावर n जैसी लग जाए तो लॉग लेने में ज्यादा आसानी, लॉग लेके ज्यादा आसानी हो जाती है। सब में लॉग लिया, n को पीछे ले आइए, अब इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, n 1 अपॉन r डी आर ओवर डी थीटा, ये 0 हो जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा, मतलब 1 अपॉन cos n थीटा, और cos का माइनस साइन n थीटा इंटू n, तो 1 अपॉन r इतने के बराबर। इसको आप उल्टा करिए, r डी थीटा अपॉन डी आर तो बनाना ही पड़ेगा, तो माइनस cot n थीटा आ गया सामने, ये tan फाई, अब माइनस फिर वही गड़बड़ है सामने, तो tan ही चाहिए, तो मैं tan इसको क्या लिख दूंगा, पाई बाई 2 प्लस n थीटा, वही सेकंड में tan नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, पाई बाई 2 के कारण tan अपने cot में बदलेगा, पाई बाई 2 है इसमें cot में बदलेगा, और पाई बाई 2 है सेकंड में tan नेगेटिव होता है, इसमें माइनस होगा, तो वो इतने के बराबर होगा, बस फाई इतना आ गया। अब P बराबर आर साइन फाई में बार बार लिखेंगे, रट जाएंगे, इस टाइम cos n थीटा हो गया यहाँ पे, पाई बाई 2 प्लस, अभी तो पिछले सवाल में बताया था, cos n थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से डाल के लीजिए, ये पैडल फॉर्म आ गई गिवन कर्व। अब बस इसको आप dp अपॉन dr निकाल लीजिए, मीन और रेडियस ऑफ कर्वेचर रो फॉर पैडल इक्वेशन इज रो बराबर r dr ओवर dp। बस इसमें ये करिए, इक्वेशन 1 से वैल्यू डालिए और आंसर निकाल दीजिए। अब हमने बाकी इसमें अभी और भी क्वेश्चन है, तो मैंने 3 ही पार्ट करे। अब मैं ये चाहता हूं कि इसमें है 6 पार्ट, बाकी 3 जो हैं वो आप खुद करिए। सुना, एक जो है ना सेकंड वाला, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताऊं आपको, करना आप ही को है, लेकिन मैं कर दूं, फायदा क्या है करने। देखिए सेकंड पार्ट करना आप ही को है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। जैसे है r 1 प्लस cos 2 थीटा या थीटा बराबर 2 है, इसमें लॉग ले लीजिए, r और थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो, वो बेस्ट क्वेश्चन होता है लॉग लेने का। अब डिफरेंशिएट करना है इसको, थीटा के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन r डी आर ओवर डी थीटा, 1 ओवर 1 प्लस cos थीटा, 1 का 0, cos का माइनस साइन थीटा, और सामने 0, मैं यहां लिख देता हूं 1 अपॉन r डी आर ओवर डी थीटा बराबर, सामने चला जाएगा साइन थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा, उल्टा करना होता है ना, r डी थीटा अपॉन डी आर, ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा ओवर साइन थीटा, ये तो tan फाई हो जाएगा, सामने 1 प्लस 2, मैं तो करते चला जा रहा हूं, करना आपको था यार, वो यही होता है, फिर हाथ फिसलने लगता, रुकता नहीं, cos थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल, तो ये क्या बन गया, ये आपका cot थीटा बाई 2 आ गया। इसको आप कैसे लिखेंगे, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, माइनस क्यों करा, अरे भैया देखो पाई बाई 2 माइनस फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, पाई बाई 2 के कारण tan बदलेगा, और माइनस में क्योंकि हम फर्स्ट में आ गए, ये पॉजिटिव है, तो फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 आ जाए। ये आप खुद करिए, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं रुक गया।
तो बस ये आप करिए, आज का काम इतना ही है। 3 मैंने कर दी है, 3 आप करेंगे। जो नहीं होगा वो मुझसे पूछिए, व्हाट्सएप करिए कि मेरा ये पार्ट नहीं हुआ, मैं कर दूंगा भाई। व्हाट्सएप पे लिखना मुश्किल हो तो कॉपी पे लिखिए क्वेश्चन और फोटो खींच के मुझे भेज दीजिए, ठीक है। स्वाद आराम से सब बच्चे इसको आप पढ़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था ये आज का, बहुत ही खास। ओके।